हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर बाबा शिव सर सब बच्चों का करता हूं मोस्ट वेलकम परिश्रम यूपी बोर्ड 2027 के बैच में। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि मेरी वॉइस आप लोगों को बेहतर सुनाई दे रही है, यस और नो, और वीडियो पूरी तरह से क्लियर है, यस और नो। इसके बाद आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक प्रोज सेक्शन में चैप्टर नंबर 3 दैट इज डीप वाटर। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, जय श्री राधा राधा, हर हर महादेव बच्चों। हेलो हाय, गुड इवनिंग बच्चों। Everything is clear? Yes or no? Please reply. Yes sir, everything is clear. Thank you बेटा, thank you so much. गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, हर हर महादेव बेटा जी। गुड इवनिंग। खुश रहिए, खूब पढ़िए, खूब मार्क्स लाइए, अपने जीवन में खूब तरक्की करें और जो भी आपने एम अपना बनाया है उस एम को जरूर प्राप्त करें। ये शिव सर का आशीर्वाद आप सबके लिए है प्यारे बच्चों। नमस्ते बेटा जी, नमस्ते। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये गुड नाइट कौन बोल रहा है? पकड़ लाओ इधर, लाओ इसको जरा मेरे पास, इसको इधर लाओ जरा। गुड नाइट बोल रहा है, इसको जरा देता हूं टाटा वाह है। गुड नाइट अभी से बोल रहा है, गुड नाइट बोलने का। चलिए तो ठीक है प्यारे बच्चों, रेडी हैं आप लोग? जल्दी जल्दी से अपनी बुक ले लीजिए और एक पेंसिल जरूर ले लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उन्हें सर्कल में करते चलेंगे या उनके नीचे अंडरलाइन करते चलेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट की जाए आज की क्लास। बताइए, आर यू रेडी बॉयज एंड गर्ल्स? आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट्स? आर यू रेडी? गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे प्रोज सेक्शन में चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। जल्दी से सारे स्टूडेंट्स एक बार डीप वाटर के राइटर का नेम शेयर करेंगे। जल्दी से, डायरेक्टर का नहीं, राइटर का। सारे बच्चे रेडी? बिल्कुल, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नेम बताइए मुझे, किसका बच्चों? राइटर का नेम बताइए, नेम बताइए। विलियम डगलस, बहुत अच्छे, विलियम डगलस। सारे बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है, विलियम डगलस। डब्ल्यू डी नहीं, पूरा नेम लिखो, गंदी बात होती है। विलियम डगलस, स्पीड में। विलियम डगलस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश विलियम डगलस, वेरी गुड। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेशन। थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं किसकी बच्चों? रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स, दैट मींस लास्ट के क्लासेस में, जो लास्ट की क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो बच्चों कल की जो अपनी क्लास थी उसमें हमने पोएम नंबर 2 कंप्लीट की थी, दैट इज कीपिंग क्वाइट, और पोएम नंबर 3 दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इन दोनों पोएम्स को हमने पढ़ा था, इनकी हिंदी एक्सप्लेनेशन देखी थी, इनके सेंट्रल आइडिया हमने पढ़े थे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी हमने इनकी देखी थी। ठीक है प्यारे बच्चों, आज चलते हैं आगे। आज अगर टॉपिक की बच्चों बात की जाए तो आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। कौन सा चैप्टर पहुंच चुके हैं हम लोग? किस चैप्टर में पहुंच चुके हैं बच्चों, आपको पता है ना? यस सर जी। जो बच्चों हमारा डीप वाटर है, ये हमारा कौन सा चैप्टर है बच्चों? चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर है? 3। आज हम इसमें क्या करेंगे? चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको बता देते हैं, इस चैप्टर के लिए हमें 2 क्लासेस मिली हैं, दैट मीन्स 2 लेक्चर्स हमारे पास हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे बच्चों पार्ट 1 इसका। क्या देखेंगे बच्चों? इसका डीप वाटर का। आज जो चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1। ठीक, पार्ट 1 में आपको क्या बताएंगे? हम हिंदी एक्सप्लेनेशन बताएंगे पार्ट 1 में, और साथ में बच्चों हम आपको कुछ बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें आधा चैप्टर कवर करेंगे और उसके बाद उसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बच्चों बात करते हैं तो याद रखिएगा, इससे
इस चैप्टर से केवल आपको लॉन्ग और शॉर्ट देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कुछ भी इस चैप्टर से पूछा नहीं जाता। लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा, और अगर कहें कि सर सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना क्या है, तो सबसे ज्यादा बच्चों पूछे जाने की संभावना है शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन इससे कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक, क्लियर है बच्चों? सारी चीज मैंने बता दी। इस चैप्टर में हमें 2 क्लासेस मिली हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन देखेंगे, इसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। लेक्चर 2 में जो इसका पार्ट बचेगा वो कवर करेंगे, और साथ में इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देखेंगे। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। ओके बच्चों, नेक्स्ट छोटी सी बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, विलियम डगलस जी के बारे में। आपके सामने स्मार्ट सा जो फेस दिखाई दे रहा है, स्मार्ट चेहरा दिखाई दे रहा है बिल्कुल फॉर्म में, वो हमारे विलियम डगलस है। तो विलियम डगलस के बारे में क्या कहना है आपका? क्या ख्याल है आपका मेरे बारे में, क्या ख्याल है आपका मेरे बारे में। बच्चों विलियम डगलस की अगर बात करते हैं तो इनका जो जन्म है बच्चों, इनका जन्म बच्चों कब हुआ था? 1898 में हुआ था, और इनकी डेथ बच्चों कब हुई थी? 1980 को हुई थी। ठीक है। वॉज बॉर्न इन मैनी टाउनशिप, मैनचेस्टर, यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका बच्चों जन्म हुआ था। कहाँ? यूएसए, अमेरिका में रहने वाले थे, अमेरिकी थे। ठीक है, ये अब बस इतना याद रखना है कि विलियम डगलस कहाँ के निवासी थे। विलियम डगलस अमेरिका के निवासी थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1898 में। इनकी डेथ कब हुई थी बच्चों? 1980 में। ठीक है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट कहता है ही वाज अ ग्रेजुएट विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। इनकी जो शिक्षा थी बच्चों वो क्या थी? बैचलर थी। इन्होंने इकोनॉमिक्स और किसमें? इंग्लिश में बीए किया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। ये पढ़ाने का काम भी करते थे। याकिमा शहर में इन्होंने 2 साल तक पढ़ाया लोगों को। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने का काम किया। ही वॉज लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। वो हमेशा इस बात के पक्षधर थे कि लोगों के अलग अलग अधिकार होते हैं और उन अधिकारों में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक बार क्या होता है बच्चों, कहीं पर जा रहे होते हैं, अचानक उन्हें कौन मिल जाता है बच्चों? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब ये क्वेश्चन आएगा सर ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट बच्चों अमेरिकी राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। एक बार अचानक से उनसे मिलते हैं। कहाँ बच्चों? येल, एक प्लेस है अमेरिका में, वहां पर मिलते हैं। एंड बिकेम एन एडवाइजर, उनके फ्रेंड बन जाते हैं। फ्रेंड बनने के बाद वो एडवाइजर उनके बन जाते हैं। ठीक है, टू द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। जो डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे वो किनके दोस्त थे? विलियम डगलस के दोस्त थे। कुछ दिनों बाद ये दोस्ती किस में बदल गई बच्चों? प्रोफेशनल में बदल गई, और उन्होंने उनको अपना क्या बनाया बच्चों? एडवाइजर बना लिया, सलाहकार। अब बच्चों अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं कि सर ये जो हमारा चैप्टर है किस फॉर्म में है, कैसे लिखा गया है, आइए इसके बारे में भी आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। Deep water has been taken from Williams बुक ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। ये पॉइंट आपके लिए अच्छा है। कहता है कि जो डीप वाटर चैप्टर है ये विलियम डगलस की एक बहुत फेमस बुक थी जिसका नाम था ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। वहीं से इस चैप्टर को डिराइव किया गया है, वहीं से इस चैप्टर को लिया गया है। इट वॉज दिस पर्सनल एक्सपीरियंस, और जो ये चैप्टर है बच्चों ये विलियम डगलस का पर्सनल एक्सपीरियंस है। दैट मीन्स ये एक रियल स्टोरी है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एक अपनी क्या है बच्चों? रियल स्टोरी है। कहता है कि इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस, ध्यान देना बच्चों, विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल फाइनली ओवरकम इट। कहता है बच्चों यहां पर, कहता है ये दिल दीवाना कहीं दूर ना जाना, कहीं दूर ना जाना। इट रिवील्स, ये जो चैप्टर है बच्चों प्रकट करता है, क्या करता है बच्चों? प्रकट करता है, बताता है। क्या बताता है? कि जब बचपन में विलियम डगलस तैराकी के लिए जाते तो एक बार वो डूबते डूबते बचे थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने अपने भय पर विजय प्राप्त की। In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he overcome it.
वो इस चैप्टर के द्वारा ये बताते हैं कि किस तरह से वो पानी से डरते थे और लास्ट में उन्होंने इस पानी के डर को अपनी जिंदगी से दूर भगाया। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी ऑफ डगलस, ये पॉइंट बेसिक है, इसको याद रखिएगा। ये जो चैप्टर है बच्चे कुल मिला के विलियम डगलस की क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल एक इंसिडेंट है, ठीक है। जिन ऑटोबायोग्राफिकल मतलब होता है जिसके जीवन में जो घटना घटित होती है उस घटना को खुद लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफिक कहते हैं। दिस स्टोरी डिस्क्लोजेस द बच्चों क्या एक्सट्रीम determination and value of a young boy who should have surrendered after two deadly incidents, but he does not only overcome his fear but attains mastery over it। कहता है कि ये जो कहानी है डिस्क्लोज द एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन, ये बताती है कि बहुत ज्यादा जब किसी चीज पर आप क्या हो जाते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं, ठान लेते हैं कि जो काम करना है। तो वो बच्चा है, उसने क्या किया, कई बार उसके साथ ऐसी घटनाएं हुई कि वो तैराकी छोड़ देता, लेकिन उसने तैराकी छोड़ी नहीं, उसने तैराकी सीखने का फैसला किया था, पूरी कोशिश की और उस पर उसने विजय प्राप्त नहीं की बल्कि उस तैराकी पर उसने मास्टरी भी ली। दिस चैप्टर इज हाईली मोटिवेशनल, ये चैप्टर बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करेगा, बहुत ज्यादा क्या है, मोटिवेशनल है, ठीक है। तो यहां तक की कहानी क्लियर है प्यारे बच्चों। तो अब हम सीधे यहां पर बात करेंगे किसकी और बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की ओर बात करते हैं, कैरेक्टर्स की ओर बात करते हैं बेटा। यहां तक बताओ सेट है, पहले बता दो फिर कैरेक्टर्स। राइटर के बारे में हमने जान लिया, विलियम डगलस कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। किसके फ्रेंड थे, रूजवेल्ट जी के फ्रेंड थे, ठीक है। रूजवेल्ट कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसके बाद वो एडवाइजर बन गए, सुप्रीम कोर्ट में जज का भी काम करते थे और हमेशा वकालत करते कि लोगों के अधिकार अलग अलग हैं, वो अपने अधिकारों का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये जो चैप्टर है बच्चों, ये हमारे राइटर की ऑटोबायोग्राफी है, एक रियल इंसिडेंट राइटर के साथ होता है जब वो छोटे होते हैं, उसी रियल इंसिडेंट को हमें यहाँ पर बताते हैं। ये भी साथ साथ बताते हैं कि राइटर बहुत डिटर्मिनेशन थे, बहुत विल पावर उनकी स्ट्रांग थी, कई बार वो डूबते डूबते बचे लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया, हार नहीं मानी, उन्हें तैराकी सीखने का जो पैशन था, लास्ट में तैराकी सीखने के साथ साथ ही उस तैराकी पर उन्होंने अपनी मास्टरी हासिल की। ये बिल्कुल जिस्ट है, इस बस इतना आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको इससे कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसलिए केवल आपके नॉलेज के लिए है, इस पर ज्यादा स्ट्रेस देने की कोई नीड आपको नहीं है, ठीक है बच्चों, पैस घबराने का नहीं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो क्लियर है, चंचना पढ़ ले 8 से 12। चलो अब इंपॉर्टेंट करेक्टर्स की बात करते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से करेक्टर जिन्हें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला बच्चों जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो खुद अपने आप में कौन है, हमारे राइटर्स ही हैं, दैट इज विलियम डगलस, ठीक है। ये खुद अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर इस चैप्टर के हैं। तो विलियम डगलस के बारे में बच्चों अगर हम बात करते हैं तो आइए जरा विलियम डगलस के बारे में हम बात कर लेते हैं। विलियम डगलस की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर कहता है विलियम डगलस हिमसेल्फ इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी में विलियम डगलस खुद एक मेन कैरेक्टर के फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। वी सी हम देखते हैं कि हिज ग्रोथ फ्रॉम अ यंग, कि इस चैप्टर में विलियम डगलस छोटे से बड़े होते हमें दिखाई देते हैं। एंड थिन बॉय, विलियम डगलस एक बहुत ही दुबले पतले व्यक्ति हैं, बच्चे हैं वहां पर। टू अ मैन डिटरमाइंड टू ओवरकम हिज फियर, और हम देखते हैं इस चैप्टर में कि विलियम डगलस इतना ज्यादा अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर लेते हैं कि जो पानी का डर होता है उस डर पर विजय प्राप्त करने की वो ठान लेते हैं और आगे जाकर वो उस पर विजय भी प्राप्त करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अपने पास कौन है बच्चों, अपने राइटर खुद है, दैट इज विलियम डगलस। विलियम डगलस ठीक है स्टोरी के मेन कैरेक्टर है, और स्टोरी में हम क्या देखते हैं कि विलियम डगलस बच्चे हैं और बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। इसी बीच में जो घटना घटित होती है जिससे विलियम डगलस के जीवन में बहुत ज्यादा भय आ जाता है पानी के प्रति, और उस पानी के भय को समाप्त करने के लिए वो पूरी तरह डिटरमाइंड हो जाते हैं और प्रण करते हैं कि मैं इस डर को अपने जीवन से भगा कर रहूंगा, और लास्ट में उस डर को भगा देते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट कैरेक्टर बच्चों यहां पर कौन है, डगलस की मम्मी। ए जी ओ जी डगलस की मम्मी सुनो जी, तेरा बच्चा है बहुत डरपोक, उसको मत भेजो तू, उसको मत भेज तू। कौन है बेटा मम्मी, किसकी, डगलस की। मम्मी क्या करती, सी इज अ लविंग
एंड केयरिंग मदर। जो विलियम डगलस की मम्मी वो बहुत ज्यादा प्यार करती विलियम डगलस को, उसकी बहुत ज्यादा देखभाल करती हैं। हु सपोर्ट्स हर सन, जो अपने पुत्र को सपोर्ट करती हैं। एंड वांट्स हिम टू बी सेफ, और वो चाहती है कि वो सेफ रहे। क्योंकि जब विलियम डगलस तैराकी सीखने का डिसाइड करते हैं तो उनको मना करती है कि वहां मत जा, उस नदी पर मत जा, नदी टचरस है बहुत ज्यादा, इसलिए मत जा मेरे लाल, नहीं तो हो जाएगा पीला। अगला बच्चों यहाँ पर क्या है, बुली। क्या है बच्चों, बुली। ही इज एन 18 ओल्ड वेल बिल्ट बॉय। बुली बच्चों वो व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 साल की है। वेल बिल्ट बॉय का मतलब बहुत ज्यादा उसका शरीर सूढ़े, जिम जाने वाला बंदा। कैसा बंदा है, जिम जाने वाला बंदा है। हु थ्रोज डगलस इन द डीप एंड, जो डगलस को गहरे छोर में, जो स्विमिंग पूल होता है उसको गहरे छोर में क्या करता है, फेंक देता है। फॉर अ प्रैंक, मजाकिया अंदाज में, मजाक कर रहा था, वो फेंक देता है। ही सीम्स टू बी एरोगेंट, वो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एरोगेंट है, बहुत ज्यादा वाद विवाद करता है। एंड स्टूपिड इन हिज एक्शंस, और उसके कामों से पता चलता है कि वो मूर्ख भी है। क्या है बच्चों, मूर्ख। ये आगे सब आपको मिलने वाले हैं चैप्टर में। आगे जाएंगे तो यहाँ पर बच्चों डगलस इंस्ट्रक्टर। डगलस इंस्ट्रक्टर मतलब डगलस का जो एक प्रशिक्षक है। कौन है बच्चों, प्रशिक्षक, जो डगलस को तैराकी सिखाता है, उसका भी मेन रोल यहाँ पर है। कहते हैं बच्चों ही इज एन ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजिक एंड अ डिटरमाइंड मैन, वो बहुत ही ज्यादा एक ऑर्गेनाइज व्यक्ति है, बहुत ही अपने आप में क्या करता है बच्चों, वो ध्यान रखता है हर चीज का। फिर कहता है ही अंडरस्टूड व्हाट टू डू टू गेट डगलस ओवर हिज फियर ऑफ वाटर एंड प्लान्ड हिज क्लासेस अकॉर्डिंगली। कहता है कि वो हर चीज को समझता है कि डगलस के साथ कैसी बातचीत करनी है, डगलस को कैसे इस पानी के भय से हमें बाहर निकालना है। इस तरह से वो एक प्लान बनाता है और हर एक चीज को उसके अकॉर्डिंग सेट करता है और उसको एक तैराक बना देता है। ठीक, तो ये थे बच्चों अपने कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर। बताइए इनको आप याद रखेंगे? ठीक है, इंपॉर्टेंट करेक्टर कौन कौन से, जल्दी से नेम लिख करके दिखाइए। इंपॉर्टेंट करेक्टर्स कौन कौन से हैं, जल्दी से नेम लिख करके दिखाइए। इंपॉर्टेंट करेक्टर्स कौन कौन से, नेम लिख कर दिखाइए। डगलस की मम्मी, डगलस और डगलस का इंस्ट्रक्टर, वेरी गुड। बुली, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। बहुत अच्छे, बढ़िया, वेरी गुड। चलो बुक निकालो, पहला पैसेज स्टार्ट करते हम लोग। पहला पैसेज स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए ध्यान से, फर्स्ट पैसेज आपकी बुक में कुछ इस तरह का आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां से स्टार्ट होता है अपना पहला पैसेज। ठीक है, क्या कहता है बच्चों यहां पर, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, व्हेन इट मीन्स यह, हैड हैपेंड मीन्स घटित हुआ था, व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, 10 मीन्स 10, और मीन्स अथवा, 11 ईयर्स ओल्ड 11 साल का। ठीक है, तो राइटर कहते हैं यह घटना तब घटित हुई थी जब मैं लगभग 10 अथवा 11 साल का बच्चा था। ठीक है, आगे चलते हैं। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। फिर कहते हैं डगलस, आई मीन्स मैंने, हैड डिसाइडेड निश्चय कर लिया था कि, लर्न टू स्विम तैराकी सीखूंगा। यह घटना उस समय घटित हुई जब मैं लगभग 10 अथवा 11 साल का लड़का था, और उसी समय मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे तैराकी सीखनी है। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा। राइटर क्या कहते हैं बच्चों, देयर वॉज अ पूल, एक पूल था।
क्या था बच्चों? एक पूल था, मतलब एक तालाब था। एट द, कहां पर था वो बच्चों? YMCA इन याकिमा। याकिमा बच्चों एक रिवर का नाम है, नदी का नाम है, और एक प्लेस का भी नाम है, सिटी का। उसी सिटी के अंदर जो रिवर है उसे हम लोग याकिमा बोलते हैं अमेरिका में। तो राइटर कहते हैं देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा। याकिमा रिवर पर YMCA नाम का एक पूल था, YMCA नाम का एक तालाब था। ठीक है बच्चों, YMCA का फुल फॉर्म होता है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन दैट अफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो वास्तव में एक अवसर प्रदान करता था। दैट मीन्स जो अफर्ड मीन्स प्रदान करना, एग्जैक्टली मीन्स वास्तव में, द अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, जो वास्तव में एक अवसर प्रदान करता था। द याकिमा रिवर्स वॉज ट्रेचरस। ट्रेचरस मीन्स बच्चों क्या होता है आपको पता होगा। ट्रेचरस मीन्स होता है बच्चों बहुत ज्यादा क्या, धोखेबाज या खतरों से भरा हुआ। ठीक है, लिख लीजिएगा, ट्रेचरस मीन्स धोखेबाज या खतरों से भरा हुआ। फिर से इस पैसेज को एक बार पूरा हम लोग कंप्लीट पढ़ते हैं। राइटर विलियम डगलस बताते हैं इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड। यह घटना तब घटित हुई जब मैं लगभग 10 अथवा 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तैराकी सीखने का निश्चय कर लिया था। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा। और याकिमा शहर में YMCA नाम का एक तालाब था जो याकिमा रिवर के पास बना हुआ था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, वास्तव में जो तैराकी सीखने का एक अवसर प्रदान करता था। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस, लेकिन जो याकिमा रिवर थी वो खतरों से भरी हुई थी, वो बहुत ज्यादा धोखेबाज थी। अब जल्दी मुझे बता दीजिए, फर्स्ट पैसेज आपका बच्चों कंप्लीट है, यस और नो? बताओ जल्दी से, फर्स्ट पैसेज कंप्लीट हुआ, यस और नो? बताइए जल्दी से। बताओ बच्चों जल्दी से। सबको समझ आ गया पैसेज बेटा? क्लियर है? बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये स्टोरी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। ठीक है, क्लियर कट यहां तक कहानी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट पैसेज की ओर। अगला पैसेज देखते हैं यहां पर क्या अपने पास है। नेक्स्ट पैसेज की बात करते हैं। कहता है राइटर मदर कंटिन्यूली वार्न्ड अगेंस्ट इट। मदर मीन्स माता जी, किसकी बच्चों? विलियम डगलस की। कंटिन्यूली मीन्स लगातार, वार्न मीन्स चेतावनी देती रहती थी, अगेंस्ट मीन्स इसके, किसके? याकिमा रिवर के विरुद्ध। कहते हैं, राइटर कहते हैं कि जो मेरी माता जी थी, जो मेरी मम्मी थी, वो मुझे लगातार इस नदी के प्रति क्या करती रहती थी? चेतावनी देती रहती थी, इस नदी के बारे में मुझे आगाह करती रहती थी। और क्या करती थी? एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच, डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और सुनिए बच्चों क्या कहता है, and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river। and means और kept fresh means बार बार बताती रहती थी, in my mind मेरे मस्तिष्क में बात डालती रहती थी, the details of each drowning in the river। जब भी नदी में कोई डूबता था, जब भी नदी में कोई डूबता था तो बार बार उसे वो मेरी जानकारी में रखती थी, या मुझे बार बार उसकी जानकारी दे करके मेरे माइंड में बात डालने की कोशिश करती थी कि बेटा वो नदी बहुत ज्यादा खतरनाक है जहां तुम तैराकी सीखने का प्लान बना रहे हो। बट द
YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन राइटर का मानना ऐसा था कि जो YMCA पूल था वो पूरी तरह से क्या था बच्चों, सेफ था, वहां पर किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना होने के चांसेस नहीं थे। आगे चलते हैं बच्चों। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो एंड। सैलो एंड मीन्स बच्चों होता है नॉट डीप, जहां पर गहराई ज्यादा नहीं होती है, उथला जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उथला। तो राइटर कहते हैं इट वॉज, यह था, ओनली मीन्स केवल 2 or 3 feet डीप, केवल केवल 2 अथवा 3 फीट गहरा, एट द सैलो एंड, एक छोर जो इसका था YMCA पूल का, जहां गहराई ज्यादा नहीं थी, वहां पर केवल गहराई 2 से 3 फीट की थी। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और जो सबसे गहरा इसका स्थान था, गहरा छोर था, उसकी जो गहराई थी वो लगभग 9 फीट की थी। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और जो गहराई थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। ग्रेजुअल मीन्स क्या होता है, स्लोली स्लोली, जो गहराई थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती थी। नॉर्मली यही होता है, जब हम किसी नहर नदी या जाते हैं तो पहले गहराई कम होती, जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी गहराई बढ़ती जाएगी बीच में, और फिर जब लास्ट आ जाता है ऊपर से तो फिर गहराई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेट्स वंस अगेन रिवाइज इट, कहता है मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट, मेरी माता जी हमेशा इसके प्रति मुझे सचेत रखती थी या चेतावनी दिया करती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और जब कभी भी कोई व्यक्ति उस नदी में डूब जाता था तो तुरंत मुझे डिटेल्स में इसकी जानकारी दिया करती थी। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन मेरा मानना यह था कि YMCA पूल पूरी तरह से सेफ था तैराकी सीखने के लिए। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो एंड, और जो सबसे उथला भाग था इसका, उसकी गहराई लगभग 2 से 3 फीट की थी। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरे छोर की अगर बात करें तो वहां पर इसकी गहराई 9 फीट की थी। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और जो गहराई थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। क्लियर है बच्चों, दोनों को एक साथ जरा पढ़ेंगे। राइटर स्टार्ट करता अपनी स्टोरी और कहती है स्टोरी तब की है जब मेरी उम्र लगभग 10 या 11 साल की थी। उसी समय डिसाइड किया कि मैं तैराकी सीखूंगा, और वहां पर एक YMCA नदी थी याकीमा में, जहां पर एक पूल बना हुआ था YMCA नाम का, जो वास्तव में तैराकी सीखने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता था। लेकिन जो याकीमा रिवर थी वो बहुत ज्यादा ट्रेचरस थी, खतरों से भरी हुई थी। मेरी माँ इस बात की जानकारी मुझे हमेशा दे करके वार्न किया करती थी, और जब कभी कोई डूब जाता था उसमें तो मेरे दिमाग में उसकी डिटेल्स में जानकारी भर देती थी और मुझे फिर से वार्न कर देती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जो YMCA पूल था वो पूरी तरह से वहां पर सेफ था, सुरक्षित था, और उसकी जो शुरुआती गहराई थी वो 2 से 3 फीट की थी, और जो सबसे गहरा स्थान था उसकी गहराई 9 फीट की थी, और जो गहराई थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। चलिए जल्दी से बताइए, यहां तक क्लियर है, यस आर नो? यस आर नो बताइए, क्लियर है बेटा जी? कोशिश करेंगे बच्चों, पूरे मन से पढ़ेंगे, अगर ध्यान लगा करके देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। ऐसा इतना बड़ा डिफिकल्ट इसमें टास्क नहीं है कि आपको चीजें समझ नहीं आ रही। कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही होंगी तो हो सकता है मौज मस्ती में पढ़ाई कर रहे हो, उनका एम पढ़ाई करना ना हो, दूसरों को परेशान करना हो, क्लास को इंटरप्ट करना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज सीरियस रहिए क्लास में, ठीक है? चलो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पैसेज कर मूव ऑन करेंगे, आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या हुआ मेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, आओ जाने। अब राइटर ने मन बना लिया था तैराकी सीखने का, स्विमर बनने का, उसका पूरा प्लान सेट था। अब जब उसको तैराक बनना है, तैराकी सीखते हैं तो उसको पूल जाना पड़ेगा। राइटर अब कहां जाते हैं बच्चों? पूल पर जाते हैं। देखते हैं क्या हुआ वहां पर। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। आई मीन्स मैंने, गॉट मीन्स लिया, अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स,
जल परों को। किसको? जल परों। वाटर विंग्स मतलब जल परों को। इस तरह से वाटर विंग्स होते हैं जो हाथ में लगा लिए जाते हैं, जिससे आप तैरने में थोड़ा सा आसानी फील करते हैं। तो राइटर कहते हैं कि मैंने एक जोड़ी वाटर विंग्स लिए और सीधा पूल पर जा पहुंचा। कहां पर? YMCA पूल पर जा पहुंचा। I hated to walk naked into it and show my skinny legs. Skinny means मतलब thin, lean, dilute, दुबले पतले। मैंने वर्ड मीनिंग्स यहां पर लिख दिए हैं, हिंदी इनके आगे आप लिख लीजिएगा जब नोट्स बनाइएगा, ठीक है। स्किनी मीन्स दुबले पतले, थिन जिसका सिनोनियम्स हो सकता है, लीन हो सकता है, डिल्यूट हो सकता है। राइटर कहते हैं आई हेटेड, मुझे घृणा हो रही थी, टू वॉक नेक्ड इनटू इट। जब आपको तैरना पड़ेगा तो इस सिचुएशन में आना पड़ेगा। इस तरह जब आप हो जाएंगे मतलब कोई भी टी शर्ट वगैरह लोअर नहीं रहेगी। तो राइटर ने अपने आप को जब नेक्ड कर लिया तो कहता है कि मुझे इस बात पर घृणा हो रही थी कि मेरा जो दुबला पतला शरीर है उसे सब लोग देखेंगे और मौज लेंगे। खासकर मेरे जो दुबले दुबले पैर थे, मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहता था। इस बात को लेकर मुझे बहुत ज्यादा घृणा हो रही थी। नो नो नो, बट लेकिन भाई तैरना है तो कपड़े तो उतारने ही पड़ेंगे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड। सबड्यूड माई प्राइड मीन्स क्या होता है? दबाना। कहता है मैंने अपने गर्व को दबाया। जो मैं इन चीजों को सोच रहा था उनको मैंने दबा दिया। जो मुझे शर्म आ रही थी उस शर्म को मैंने क्या किया? दबा दिया। एंड डिड इट, और मैंने ये काम कर दिया। मतलब राइटर तालाब में कूद गए, ठीक है। तो राइटर ने क्या किया? एक जोड़ी वाटर विंग्स लिए और तैराकी सीखने के लिए पूल पर जा पहुंचा। जब राइटर पूल पर जा पहुंचा और उसने सारे कपड़े उतार दिए तो उसको फील हुआ कि मेरी जो बॉडी है बहुत ज्यादा थिन है, खास करके जो मेरे लेग्स हैं। मैं इन लेग्स को दिखाना नहीं चाहता था लोगों को, दुबले दुबले जो थे, लेकिन फिर भी मैंने इस शर्म को दबाया और मैंने कर दिखाया। दैट मीन्स राइटर कहां पर कूद जाते हैं? पूल पर कूद जाते हैं। फिर आगे क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन। एवर्जन मीन्स बच्चों क्या होता है? घृणा, याद रखिएगा। एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। एवर्जन मीन्स हेट, स्कॉर्न, डिसलाइक, घृणा जिसको आप बोलते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही। फ्रॉम से द बिगनिंग, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से ही, या बोलिए बच्चों शुरुआत से ही। हाउएवर, चाहे जो भी बात रही हो, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, मेरे मन में पानी के प्रति भय था, मैं पानी से घृणा करता था। स्टार्टिंग से ही मैं पानी से घृणा किया करता था। When I was in it, जब मैं पानी के अंदर हुआ करता था। राइटर ये बता रहे हैं कि मैं पानी से घृणा करता था। जब भी मैं पानी के अंदर जाता था तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी। क्यों? अभी बताएंगे। This started when I was 3 or 4 years old। अब उनकी स्टोरी स्टार्ट होती है। अब उनकी पूरी स्टोरी बच्चों क्या होगी? स्टार्ट होगी। अब पूरा इंसिडेंट बताएंगे कि राइटर को पानी से डर क्यों लगता था, राइटर पानी से घृणा क्यों करते थे। वो सारी चीजें अब यहां पर आपको सुनने देखने को मिलेंगी। दिस स्टार्टेड, यह शुरू हुआ। व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, 3 मीन्स 3, आर मीन्स अथवा, 4 मीन्स 4, ईयर्स ओल्ड मीन्स साल का। यह घटना तब की है, यह घटना तब की है जब मैं 3 अथवा 4 साल का बच्चा था। एंड मीन्स और, फादर मीन्स पिताजी, टुक मीन्स ले गए, मी मीन्स मुझे, टू द बीच मीन्स समुद्र किनारे, इन कैलिफोर्निया मीन्स कैलिफोर्निया में। एक दिन मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया बीच में लेकर के जाते हैं। समुद्र में देखते हैं कि हम लोग अंदर जाते हैं, थोड़ी थोड़ी जो पानी होता है उसको हम लोग बीच बोलते हैं। ही मीन्स वह, एंड मीन्स और, आई मीन्स मैं, स्टूड मीन्स खड़े थे, टुगेदर मीन्स साथ साथ, इन द सर्फ मीन्स अ मास फोम, अ मास ऑफ फोम फॉर्म्ड बाय वेव्स ब्रेकिंग ऑन अ सी शोर। देखा होगा आपने, जब लहरें आपस में टकराती हैं तो वहां पर एक फेना निकलता है, झाग, और उस झाग में लगता है कि कोई प्लेस है तो छोटे छोटे पक्षी उस पर बैठने की कोशिश करते हैं। तो उसी झाग में टकरा टकरा कर जहां पर टकराती थी लहरें, उसी के बीच में वो लोग खड़े थे, वो और उसके पापा। लेट्स वन सी अगेन, एक बार और देखते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। स्टार्टिंग से ही मुझे पानी के प्रति घृणा थी। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं पानी के अंदर जाता था तो मुझे उससे नफरत होने लगती थी। दिस स्टार्टेड, यह शुरुआत तब की है, व्हेन आई वाज 3 और 4 years old, जब मैं लगभग 3 अथवा 4 साल का बच्चा था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, उस समय मेरे पिताजी मुझे लेकर कैलिफोर्निया के बीच पर गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, उस समय हम और मेरे पिताजी साथ साथ सर्फ पर खड़े थे।
बताओ पहली बात यहां तक क्लियर है? यस और नो एक बार पूछ ले, नहीं तो कहेंगे सर आप पूछ नहीं रहे। बताओ यहां तक बात क्लियर है? मैं खुद 2 से 3 बार रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद अगर आप कहते रिपीट कर दीजिए तो ये पॉसिबल नहीं है। ये लेक्चर आपके पास रहेगा, ये सेशन आपके पास हमेशा रहेगा। आराम से इसको रिकैप करिए और खूब देखिए मन से, अपने आराम से खूब देखिए मन से, है ना? आराम से स्पीड बढ़ा देखिए, बात वही है। यस सर क्लियर है बेटा जी। बाबा शिव कंटिन्यू, बाबा शिव कंटिन्यू। क्लियर है धनधनाधन? क्रिस्टल क्लियर है। थैंक यू सर जी, थैंक यू बेटा। वर्ड मीनिंग्स के लिए नीचे देखा करिए, अंदर सर्फ लिख दिया मैंने यहां पर, ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं क्या होगा। मैं ना जाऊंगा, ये विलियम डगलस है। ये विलियम डगलस के कौन है बच्चों? फादर है, ठीक है। चलो आइए चलते हैं कहा, अगले पैसेज की ओर। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स knocked me down and swept over me. I was buried in water. अब बच्चों क्या हुआ? पीछे यहां पर बातचीत हो गई, सर पर वो लोग खड़े थे दोनों लोग, ठीक है। फिर क्या था? आई हंग ऑन टू हिम। हंग ऑन टू हिम का मतलब है मैं उनको पकड़े हुए था। इस तरह देखो, ये जो है इस तरह पकड़े थे। छोटा बच्चा था 3-4 साल का, 2-3 साल का, उसने अपने पापा को पकड़ रखा था। आई हंग ऑन टू हिम, मैं अपने पापा को पकड़े हुए था। यट फिर भी, द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी जो समुद्री लहरें थी उन्होंने मुझे गिरा दिया। एक बहुत ही तेजी समुद्र लहर आती है और इतनी तेज झटका देती है कि जो विलियम डगलस थे वो नीचे गिर जाते हैं। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से, मेरे मतलब विलियम डगलस के ऊपर से वो लहर गुजर करके चली जाती है। समझ गए ना? विलियम डगलस अपने पापा को इस तरह पकड़े हुए थे, एक बड़ी तेजी लहर आती है तो नीचे गिर जाते हैं और उनके ऊपर से वो लहर होकर के निकल जाती है। माई ब्रेथ वॉज गॉन, विलियम डगलस कहते हैं मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी सांस रुक गई हो, मानो मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। आई वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स बच्चों क्या होता है? भयभीत हो जाना। इसके कई सारे सिनोनियम्स आप याद रख सकते हैं, इसके कई सारे सिनोनियम्स आप याद कर लीजिए, ठीक है बच्चों। फ्राइटेंड मीन्स क्या होता है? फियरफुल, अफ्रेड, और क्या हो जाएगा? स्केयर्ड, डरा हुआ, ठीक है। तो माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी जो सांस थी वो बिल्कुल रुक चुकी थी। आई वॉज फ्रिटेंड, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। फादर लाफ्ड, लेकिन जो मेरे पिताजी थे वो इस बात पर भी हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन मेरे दिल में, देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, मेरे हृदय में डर बैठ गया था। किस चीज का? एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, जो लहरें थी उनका जो शक्तिशाली बल था, फोर्स था लहरों का, उन फोर्स का मेरे अंदर क्या बैठ चुका था बच्चों? डर बैठ चुका था। मतलब राइटर बहुत ज्यादा डर गए थे इस इंसिडेंट से कि जो तेजी से लहर आई उनको गिरा दिया और थोड़ी देर के लिए उनको लगा कि उनकी सांस रुक गई हो। इस इंसिडेंट ने उनको पानी से क्या कर दिया? घड़ा कर दिया। समझ आ गया यहां तक? फिर से क्लियर है यहां तक? पूरा इसको समराइज करते हैं। विलियम डगलस अपने पापा को पकड़े हुए थे, अचानक से बड़ी तेजी एक समुद्र की लहर आती है जो उनको गिरा देती है और उनके ऊपर से आगे गुजर जाती है। उनको ऐसा लगता है जब वो नीचे गिर जाते हैं कि सांस थोड़ी देर के लिए रुक गई हो और उनके मन में बहुत ज्यादा इस लहर के प्रति भय बैठ जाता है। लेकिन इस बात से उनके पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पापा उसके और हंस रहे थे। क्यों? डर गया क्या तू मुन्ना? डर गया? आजा आगे। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. अब
वो कहानी आपको पिछली सुना रहे थे और वो कहां पर गए थे, YMCA पूल पर। फिर इस कहानी को करिए। कहते हैं माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल। जब मेरा इंट्रोडक्शन, जब मेरा परिचय उस स्विमिंग पूल से हुआ जिसका नाम YMCA था, तो रिवाइव मीन्स क्या होता है, ब्रिंग टू लाइफ, वापस जीवन आना। अनप्लीजेंट मेमोरीज, जो मेरी ऐसी यादें थी जो मुझे पसंद नहीं थी, जो मेरी कड़वी यादें थीं जिन्हें मैं याद नहीं करना चाहता था, वो यादें पुनर्जीवित हो गईं। जब मैं YMCA पूल पर तैराकी सीखने के लिए गया तो मेरी जो पिछली पुरानी अप्रत्याशित यादें थी, खतरनाक यादें थी जिन्हें मैं याद नहीं करना चाहता था, वो यादें फिर से पुनर्जीवित हो चुकी। एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर्स, और मेरे मन में फिर से वो जो बचपन वाला डर था, बचपन वाला जो भय था, वो वापस मेरे दिल में जाग गया, या वापस मुझे वो डर सताने लगा। बट इन अ लिटिल, लेकिन वेल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरे मन में कुछ कॉन्फिडेंस आ गया था। थोड़े दिन बाद ही मुझे कुछ कॉन्फिडेंस फील होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मैं ये कर ले जाऊंगा, मेरे अंदर आत्मविश्वास आ चुका था, अब मैं डरूंगा नहीं। ऐसा कुछ दिनों के बाद राइटर को फील होने लगा। फिर क्या था, आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, जो उसके नए वाटर विंग्स थे, उसने वो पैडल इस तरह देखो चल रहे हैं, तैर रहे हैं, थप थप करके मैंने तैराकी की, तैराकी में सीखने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग। एपिंग मीन्स होता है बच्चों नकल करना। क्या करना प्यारे बच्चों, नकल करना, देम। राइटर कहते हैं कि वॉचिंग द अदर बॉयज, जब मैं तैराकी सीख रहा था तो मैं वहां पर दूसरे बच्चों को देख रहा था, और भी बच्चे वहां पर तैराकी सीख रहे थे तो मैं उन बच्चों को देख रहा था। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और प्रयास कर रहा था उनकी नकल करने की। जिस तरह से वो तैर रहे थे उसी तरह से मैं कॉपी करने की उनकी कोशिश कर रहा था अपनी तैराकी के लिए। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, मैंने अलग अलग दिनों में 2 से 3 बार तैराकी सीखी, या 2 से 3 बार मैं ऐसा करने का प्रयास करता था। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और जब मैं पानी के अंदर थोड़ा बहुत अपने आप को बिल्कुल सरल पाने लगा, या मुझे ऐसा फील होने लगा कि अब मैं हल्का फुल्का तैरना जान गया हूं, अब मुझे पानी में मजा आ रहा है, तभी क्या हुआ, व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, तभी एक बुरी घटना घटित हो गई। तभी राइटर के जीवन में एक मिस एडवेंचर हैपेंड हो गया। क्या हो गया बच्चों, मिस एडवेंचर मतलब एक बुरा काम हो गया। ठीक है, यहां तक बताओ क्लियर है, क्योंकि अब इसके बाद कहानी चेंज होगी, इसके बाद कहानी चेंज होगी। ये इंट्रोडक्शन पूरा मिल गया। अगर डन है तो लिख दीजिए एक बार चैट बॉक्स में, बाबा शिव कंटिन्यू। अगर यहां तक डन है तो एक बार सारे बच्चे लिखेंगे बाबा शिव कंटिन्यू। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब देखना है आगे क्या हुआ। I went to the pool when no one else was there. The place was quiet. I means मैं, went means गया, to the pool means तालाब, when means जब, no one else कोई और नहीं, was means था, there means वहां पर। राइटर एक दिन उस समय पूल पर जाते हैं जब पूल पर कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं था। अकेला राइटर उस पूल पर पहुंच जाता है।
द प्लेस वॉज क्वाइट, और उस स्थान पर चारों तरफ शांति ही शांति थी, बिल्कुल शांत, किसी की आवाज नहीं थी। द वाटर वॉज स्टिल, जो पूल का पानी था बच्चों वो पूरी तरह से स्थिर था, शांत था, बिल्कुल उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं था, पानी में बिल्कुल सन्नाटा था। द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और जैसे लोगों के घरों में बाथ टब होता है नहाने वाला, उस स्विमिंग पूल में भी जो बॉटम था उसमें व्हाइट कलर की टाइल्स लगी थी जो पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। इतना स्वच्छ पानी था और शांत पानी था कि बॉटम पर लगी हुई टाइल्स आप उस पूल की देख सकते थे। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, आई मीन्स में, व्हाट मीन्स था, टिमिड मीन्स डरा हुआ, अबाउट गोइंग इन अलोन अकेले पानी के अंदर जाने में। राइटर कहते हैं कि मैं अकेले पानी के अंदर जाने में डर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं डूब न जाऊं, इसलिए मैं अकेले पानी के अंदर जाना नहीं चाह रहा था। सो इसलिए मैंने क्या किया बच्चों, आई सैट ऑन, इसलिए मैं बैठ गया। आई सैट ऑन, कहा, द साइड ऑफ द पूल, मैं पूल के किनारे पर बैठ गया, मैं उसी स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठ गए। देखिए ऐसे बैठा, यहां पर स्विमिंग पूल के किनारे इस तरह से बैठ गया, किसके लिए, टू वेट फॉर अदर्स, और इंतजार करने लगा दूसरे लोगों का, कि थोड़ी देर बैठ करके दूसरे इंतजार करते हैं, जब वो आ जाएंगे तब यहां पर छलांग लगा देंगे। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे। राइटर कहते हैं आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं उस समय उस पूल पर गया जब मेरे सिवाय और कोई वहां पर नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, उस स्थान पर बिल्कुल शांति थी। द वाटर वाज स्टिल, पूल का जो पानी था वो भी बिल्कुल स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, और उस स्विमिंग पूल के बॉटम पर जो टाइल्स लगी थी सफेद कलर की, वो ठीक उसी तरह से दिखाई दे रही थी जैसे घर में नहाने वाला जो बाथटब होता है उसकी टाइल्स। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं अकेले पानी के अंदर जाने में डर रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं उस पूल के किनारे पर बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरे लोगों के आने का इंतजार करने लगा। बाबा यू कंटिन्यू, यस और नो, क्लियर है बच्चों यहां तक? ओके, डन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। क्या मजा आएगा बच्चों, देखते हैं। Came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. ओके सर जी। राइटर आगे की स्टोरी बताते हैं और क्या कहते हैं बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। I had not been there long, मैं ज्यादा देर तक वहां नहीं था, मैं ज्यादा देर तक वहां नहीं रुका। When in came, तभी, मतलब वो बताते हैं कि मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, मैं ज्यादा देर तक पूल के किनारे अकेले नहीं बैठा। When, तभी, in came a big bruiser of a boy, बुल्ली जिसको बोल रहे थे यही है बुल्ली, a large and strong man, एक हट्टा कट्टा लड़का, बढ़िया बॉडी बिल्डर लड़का एक आता है वहां पर। Probably, शायद 18 years old, उसकी उम्र लगभग 18 साल की रही होगी। He had thick hair on his chest, क्योंकि उसके चेस्ट में काफी बाल थे, काफी क्या थे बच्चों, बाल थे, बहुत सारे बाल उसकी चेस्ट पर थे। वो लड़का आया, आ गया मैं जिम जानी वाला, जिम वाला बंदा आ गया, या हट, ऐसे बढ़िया बॉडी बिल्डर उसके सामने आकर के बैठ गया वहां पर। He was a beautiful physical specimen. He means वह what means था, means एक beautiful खूबसूरत, physical means शारीरिक, specimen means बच्चों क्या होता है, स्पेशल या एग्जाम्पल। उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो एक बहुत ही बेहतरीन जिम जाने वाले लड़के का उदाहरण हो। उसकी बॉडी इतना ज्यादा सुगठित थी, बिल्कुल ऋतिक रोशन टाइप वाली। किसकी टाइप वाली बच्चों, ऋतिक रोशन टाइप वाली बॉडी वाले व्यक्ति था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट सोव्ड, क्या बच्चों, रिपलिंग मसल्स, उसके हाथों और पैरों की जो मसल थी, स्वेलिंग मतलब फूली हुई थी, निकले हुए थे कट्स, यहां पर ऐसे बिल्कुल कट्स निकले, बिल्कुल ऐसे था, बिल्कुल टाइप की थी उसकी बॉडी। ही येल्ड, वो चीखा चिल्लाया, ए स्किन्नी, ए दुबले पतले में हुआ बैठा था, उसको चिल्लाया, बोले ए दुबले पतले, ए टिटहिरी, ए टिल्लू, चिल्लाया और क्या बोला, हाउ हैड यू, उसने क्या बोला, हाउ हैड यू लाइक टू बी डक्ड, कैसा रहेगा अगर तुझे पानी के अंदर धकेल दूंगा मैं।
डक्ड मीन्स क्या होता है? पुश्ड अंडर वाटर, पानी के अंदर धकेला, ऐसे कह रहा। यल मीन्स चीखना, हियल्ड, ए छोटे बच्चे, चिल्ली, ए दुबले पतले, स्किन्नी बोल रहा, हाय स्किन्नी, हाय टिटहरी, कैसा रहेगा अगर तुझे पानी के अंदर धकेल दूं, बताना कैसा लगेगा तुझको। इस तरह उसने उसकी मौज ली। तो क्या हुआ बच्चों? विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड, अरे दादा रे दादा रे, मी इनटू द डीप एंड, ले भैया गुस्सा आ गया। वो बिग ब्रूसर जो था बच्चा, वो गुस्सा आ गया, उसने पिक्ड मी, मुझे उठा लिया, उसी तरह जैसे बैठा था ऐसे उठा दिया उसको। एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, टोस्ड मीन फेंक देना, और गहरा जो 9 फीट जहां था ना वहीं जाकर फेंक दे, जा ले मजा तैराकी का, फेंक दिया उसको बच्चों। फिर क्या हुआ? I landed in a sitting position, swallowed water, अरे दादा रे दादा, अब वो उसी तरह लैंडेड, उसी तरह नीचे जा रहे, से बैठा था नीचे डूब रहा है, पानी swallowed, निकल गया पानी, सॉरी निकलना, निकल गया पानी, पानी पीता जा रहा, एंड went at once to the bottom, और एक बार वो कहां पहुंच गया बच्चों? तली पर, जो स्विमिंग पूल का बॉटम था वहां पहुंच गया, तली पर डूब गया, मतलब ऐसे ऐसे करके वो कहां पहुंच गया बच्चों? बॉटम पर पहुंच गया, बढ़िया। अब क्या हुआ? डूबेगा बचेगा, डूबेगा बचेगा। फिर हुआ बच्चों क्या? आई वॉज फ्रेटेंड बट नॉट येट फ्रेटेंड आउट ऑफ माई विट्स। देखो कितना होशियार है, कितना विल पावर स्ट्रॉन्ग। कहता है आई वॉज फ्रेटेंड, मैं डर गया था, मैं भयभीत हो गया था, बट नॉट येट फ्रेटेंड आउट माई विट्स, लेकिन मेरी बुद्धि अभी इतनी ज्यादा नहीं डरी थी कि मेरी बुद्धि काम करना बंद कर दे। मैं जब डूब रहा था पानी के अंदर तो मैं डर तो गया था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं डर गया था कि मेरी बुद्धि काम करना बंद कर दे। ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे रास्ते में जा रहा था, मतलब कि जब वो डूब रहा था और बॉटम पर जा रहा था, आई प्लान्ड, तो मैंने एक योजना बनाई, मैंने एक प्लान बनाया, मैंने एक योजना बनाई। क्या? When my feet hit the bottom, जब मेरे जो फीट हैं, पैर, बॉटम को छुएंगे, मतलब जब तली को टच करेंगे, तो मैं क्या करूंगा? आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक बहुत बड़ी जंप लगाऊंगा, कूदूंगा, ऐसे करके कूद जाऊंगा, बहुत बड़ी क्या लगाऊंगा? जंप। कम टू द सरफेस, और बढ़िया पानी के धरातल पर आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और बढ़िया ऐसे तैरूंगा पिछले वाले, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैर को थपथपाते हुए आराम से पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। कहां आ जाऊंगा? पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। यहां तक बताओ बच्चों, क्लियर है? हाउ इज द जोश, एक बार बताएंगे, हाउ इज द जोश? यहां तक क्लियर है बेटा जी? क्लियर है बच्चों? हाउ इज द जोश? चलो आगे चलेंगे बेटा जी, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसकी क्लास शुरू होने वाली है? हिंदी क्लास कब है भाई? अभी हिंदी क्लास नहीं चलेगी, साथ में कैसे क्लास चलेगी आज? ऐसे कैसे क्लास चलेगी बेटा? अभी नहीं क्लास चलेगी, क्लास एंड होने के बाद चलेगी अपनी क्लास। 5 बजे नहीं होगी भाई, 6 बजे क्लास होगी। देखता हूं जरा एक बार, डोंट वरी। नहीं कोई क्लास नहीं, इसमें नोट्स है, वो आया है, नोट्स मिलेंगे आपको, नोट्स।
क्लास केवल आपकी 2 ही तो है आज। फिजिक्स की क्लास है, इंग्लिश की क्लास है, बस कोई क्लास नहीं। इसमें नोट्स है, वो आया है, नोट्स मिलेंगे आपको। हिंदी क्लास 5 बजे कहाँ दिखा रहा है? नहीं, 5 बजे कोई क्लास नहीं, 6 बजे क्लास होगी। 5 बजे आपकी कोई क्लास नहीं होगी, 6 बजे होगी क्लास। ऐप पर कोई क्लास 5 बजे नहीं है बेटा जी। मैसेज क्या आया है? कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं भी देख रहा हूं यहां पर। देख लेता हूं जरा नोटिफिकेशन क्या है। नहीं बेटा, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो गलती से आ गया होगा, गलती से आ गया बेटा, क्लास नहीं, डोंट वरी, ऐसा नहीं हो सकता। चलो आगे चलते हैं। इतने में तो एक पैसेज अपना हो जाता कंप्लीट। जितने में आप लोगों ने दिक्कत कर दी उतने में अपना एक पैसेज कंप्लीट हो जाता। ठीक है, आ जाओ। अब बच्चों क्या हुआ, कहते हैं राइटर, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन दोज 9 feet were more like 90 and before I touched bottom my lungs were ready to burst। बस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? फटना। क्या होता है? फटना। आपने भी महसूस किया होगा जब अपना टाइम अच्छा होता है तो अपने आप को टाइम कम पड़ जाता है। जैसे जब आप मैथ्स की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे, लगातार आपको सवाल सारे आ रहे होंगे, तो 2-3 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। बट अगर अपना टाइम बुरा चल रहा होगा, या आपको सवाल नहीं आ रहे होंगे, या आप किसी सवाल में फंस रहे होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा यार अभी 1 ही घंटा हुआ है, अभी 3 घंटे और करने। तो वही सिचुएशन किसके साथ थी? विलियम डगलस के साथ। कहते हैं इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ऐसा लग रहा था कि नीचे जाने में मुझे बहुत टाइम लग रहा हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो नीचे जाने में मुझे बहुत टाइम लग रहा हो। दोज 9 feet वर, जो उस पूल की सबसे ज्यादा गहराई वाला स्थान था, जिसकी गहराई 9 फीट की थी, मोर लाइक 90, उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी गहराई 9 फीट नहीं बल्कि 90 फीट की हो। एंड बिफोर आई टच द बॉटम, बॉटम छूने से पहले, तली में पहुंचने से पहले, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फेफड़ों में इतना पानी भर गया है कि मेरे फेफड़े फटने वाले थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को टच किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा की। समन मीन्स होता है एकत्र करना। मैंने अपने पूरी एनर्जी को लगाया, पूरी एनर्जी को एक साथ किया। एंड मेड व्हाट आई थॉट, और वही किया जो मैंने सोचा था। वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, मैंने क्या सोचा था कि जब मेरे पैर तली को छुएंगे तो बड़ी तेजी से ऊपर आऊंगा। वही पूरा स्ट्रेटजी उसने फॉलो की, राइटर विलियम डगलस ने। बड़ी तेजी से उछला, जिसके से स्प्रिंग मीन्स क्या होता है? उछलना, जंप। उछला तो उसका रिजल्ट क्या था? अपवर्ड्स, ऊपर आया, वो थोड़ा ऊपर आ गया वहां से। फिर क्या था? आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस, ठीक है सर, लाइक अ कॉर्क। कॉर्क जानते हैं ना आप, एक बॉल होती है जो कॉर्क की। तो राइटर कह रहे हैं बच्चों क्या कि आई इमेजिन्ड, मैंने सोचा था या मैंने कल्पना की थी, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, कि मैं कॉर्क की भांति, एक कॉर्क की तरह बड़ी तेजी से कहा जाऊंगा, पानी की सतह पर आ जाऊंगा। बॉब मीन्स क्या होता? मूव अप क्विकली टू द वाटर, पानी से बड़ी तेजी से ऊपर आना। राइटर कहते हैं कि जब मैंने ऐसा किया तो मेरे मन में एक कल्पना आ गई थी, और मैंने सोच लिया था कि मैं एक कॉर्क की भांति बड़ी तेजी से ऊपर उछल करके पानी की सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, इसके बजाय मैं धीरे धीरे पानी के ऊपर आया। आई ओपनड माई आईज,
मैंने अपनी आंखें खोली एंड सा नथिंग बट वाटर, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट। कहता है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे वहां पर पानी के सिवाय कुछ भी नहीं दिखा। पीला गंदा पानी था वहां पर। कलर कैसा था? पीला गंदा कलर वहां पर था। आई ग्रीव पैनिकी, और मैं उस समय और भी ज्यादा परेशान हो गया, और भी ज्यादा चिंतित हो गया, और भी ज्यादा मुझे क्या हुआ बच्चों, लगा कि बस अब बच नहीं पाऊंगा, अब निपट जाऊंगा। फिर क्या हुआ? आई रीच्ड एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। आई रीच्ड अप, और जब मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ मानो कि टू ग्रैब अ रोप, जब मैं ऊपर आया पानी के थोड़ा, तो ऐसा लग रहा था मानो कि जो मेरे हाथ हैं वो क्या पकड़ना चाह रहे थे? रस्सी पकड़ना चाह रहे थे। क्या पकड़ना चाह रहे थे? कोई रस्सी मिल जाए पकड़ के वो ऊपर चला जाऊं। लेकिन उसके हाथों ने रस्सी तो नहीं पकड़ी, लेकिन उसके हाथों ने केवल क्या पकड़ा बच्चों? पानी पकड़ा, क्योंकि वहां पर रस्सी थी नहीं, पानी बार बार पकड़ में आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था, मेरा दम घुट रहा था। सफोकेटिंग मींस दम घुटना, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बचाओ बचाओ, बचाओ 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 बचाओ, ऐसे मैंने चिल्लाने की कोशिश की। बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी साउंड बाहर नहीं आया, कोई भी आवाज बाहर उनकी नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, इसके बाद धीरे धीरे मेरी जो आईज थी और जो मेरी नोज थी वो पानी के बाहर आती है। बट नॉट माई माउथ, लेकिन जो मेरा मुंह था, मेरा जो माउथ था वो पानी से बाहर नहीं आया, वो पानी के अंदर ही रहा। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, इसके बाद बच्चों क्या हुआ? फ्लेल्ड मीन्स क्या होता है? फ्लेल मीन्स क्या होता है? स्वंग आर्म्स और लेग्स वॉलेंटली, बड़ी तेजी से हाथ पैरों को मारना, छप छप की थपथपाना, मतलब कि जान जा रही है, झटपटाना। क्या कहते हैं? झटपटाना। आई फ्लेल एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं जब पानी के सरफेस पर आया तो मैंने बड़ी तेजी से अपने हाथों और पैरों को मारा कि निकल करके बाहर आ जाऊं। स्वॉलोड एंड चोक्ड, लेकिन क्या था? जो पानी था बच्चों, उसने फिर से पानी पी लिया और उसका गला पूरी तरह से चोक हो गया, पानी से उसका गला बंद हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की अपने पैरों को ऊपर लाने की। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो ऐसे लटके रहे जैसे कि उनमें जान ही ना हो। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, मेरे पैर पूरी तरह से मोशनलेस हो चुके थे, कठोर हो चुके थे, उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं था, पूरी तरह से मेरे पैर हार्ड हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बल है जो बड़ी तेजी से मुझे नीचे की ओर खींच रहा है। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने मुझे, पानी के अंदर मुझे सुनने वाला कोई नहीं था, मेरी आवाज को केवल पानी ही सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, इसके बाद फिर से दोबारा मैं उस सरफेस से नीचे की ओर जाने लगा, मेरी दूसरी यात्रा पानी में डूबने की स्टार्ट हो गई। आई स्ट्रक एट द वाटर एज वेंट डाउन, और जब मैं नीचे की ओर गया तो मैंने काफी तेजी से पानी पर हाथ पैर मारने की कोशिश की, ठीक है। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एंड इनस्टेबल फोर्स। अब बच्चों क्या हुआ? कहता है एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी शक्ति को बढ़ाया, मैंने अपनी ताकत को बढ़ाया, एज, क्योंकि वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स, ऐसा लग रहा था मानो कि मैं एक भयंकर लड़ाई लड़ रहा हूं, खतरनाक लड़ाई लड़ रहा हूं। इनस्टेबल फोर्स, और ऐसे बल से, ऐसी चीज से जो कभी थकने वाला नहीं था, जो कभी टूटने वाला नहीं था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, अब मेरी सांस पूरी तरह से जा चुकी थी। माई लंग्स एक, मेरे फेफड़ों में अब दर्द शुरू हो चुका था। माई हेड थ्रॉब्ड, लेकिन जो मेरा सर था वो भी धक धक कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, अब मुझे बेहोशी आ रही थी, मतलब मैं सेंसलेस होने जा रहा था। अब राइटर बिल्कुल निपटने के कगार में है, जाने के कगार में है। एक बार इसको और देखेंगे। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने पानी से काफी लड़ाई की, हाथों और पैरों को काफी मैंने फटका। स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी शक्ति को भी बढ़ाने की कोशिश की। एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक भयंकर भयानक लड़ाई लड़ रहा हूं। एन इनस्टेबल फोर्स, ऐसे बल से लड़ाई लड़ रहा था जो बल कभी थकने वाला नहीं था।
आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी सांस चली गई है। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द शुरू हो चुका था। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सर अभी धड़क रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, लेकिन मुझे बेहोशी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब मैं बेहोश होने वाला हूं। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। अब बच्चों क्या हुआ, राइटर बता रहे हैं हमें यहां पर, बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, रणनीति, वो मुझे याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मुझे पता था कि जैसे मेरे पैर बॉटम पर जाएंगे फिर से मुझे बड़ी तेजी से छलांग लगाकर ऊपर आना है। कम लाइक अ कॉर्क टू सरफेस, और फिर मैं कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, इसके बाद उल्टा पानी पर लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और अपने हाथों से पानी को पीछे धकेलूंगा। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और अपने पैरों से भी पानी को पीछे धकेलूंगा, अर्थात तैर करके ऊपर आ जाऊंगा। एंड देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, इसके बाद मैं पूल के किनारे पर आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। ये सारा प्लान उसका पानी के अंदर चल रहा है, डूबने जा रहा है, लेकिन उसके दिमाग में शाम चल रहा है कि ऐसा करना है, जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा मैं ये काम स्टार्ट कर दूंगा। फिर क्या हो चुका, आई वेंट डाउन 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 एंडलेसली, आई ओपनड माई आईज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं पानी के नीचे जाता रहा, मैं पानी के नीचे जाता रहा, लेकिन मुझे कहीं पर भी बॉटम नहीं मिला। आई ओपनड माई आईज, और जब मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, मुझे पीले रंग के पानी के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दिया। डार्क वाटर, काफी गंदा पानी था। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिस पानी के अंदर आप इधर से उधर कुछ देख नहीं सकते थे, केवल आपको वो पानी ही नजर आ रहा था। एंड देन सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, इसके बाद क्या हो बच्चों, एक भयंकर भयंकर बहुत ज्यादा भयंकर भय ने क्या किया, डर ने मुझे घेर लिया, मुझे दबोच लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ये ऐसा भय था जिसे किसी की समझ नहीं थी, इस भय को कोई समझ नहीं पा रहा था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा भय था जिस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ये ऐसा भय था जिसे कोई नहीं समझ सकता था। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने इस तरह के भय का अनुभव ना किया हो, वो इस भय के बारे में कुछ ना जान सकता था, ना उस भय को समझ सकता था कि उस समय कितना ज्यादा मैं डरा हुआ था, कितना ज्यादा मैं भयभीत था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं बड़ी तेजी से पानी के अंदर क्या कर रहा था बच्चों, चिल्ला रहा था, बड़ी तेजी से चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लेकिन कोई मेरी आवाज को सुनने वाला नहीं था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विथ फियर, कहते हैं कि मैं पानी के अंदर पूरी तरह से बच्चों क्या था, पैरालाइज्ड हो चुके थे मेरे पैर, मोशनलेस हो चुके थे, हार्ड हो चुके थे, उनमें कोई गति नहीं थी, बहुत ज्यादा मैं डर चुका था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहां तक कि मैं जो चीखते चीखते मेरा गला चोक हो चुका था, मेरा गला बैठ गया था, अब मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, केवल मेरा जो हृदय था वो धक 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 कर रहा था, और जो मेरा सर था वो बड़ी तेजी से धड़क रहा था। सेड दैट, और यही चीजें मुझे कह रही थी, बता रही थी, आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी तक जीवित हूं। उनका कहने का मतलब था मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे, लेकिन मेरा सर काम कर रहा था, मेरी धड़कन काम कर रही थी, दिल धक धक करने लगा, जियरा मुझ पे मरने लगा। ये उसको गाना याद आ गया, किसको, विलियम डगलस को लगा, अरे जिंदा हूं, चलो खैर अभी निपटा नहीं हूं। And then in the midst of the terror, ठीक है, came a touch, ओके सर जी, came a touch of reason, इसके बाद क्या बच्चों, जब वो भय के बीचों बीच थे, मतलब बहुत ज्यादा भयभीत हो गए, सोच रहे थे बीच पे, अचानक से उन्हें एक कारण नजर आया, अचानक से उनके दिमाग में एक कारण आया, क्या है बच्चों, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे जरूर याद रखना है, कूदना है, मुझे जरूर याद रखना है कि जैसे बॉटम पर पहुंचूंगा कूदूंगा। व्हेन आई हिट द बॉटम एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पैरों के नीचे टाइल्स हैं, और अंत में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पैरों के नीचे
टाइल्स हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, जैसे ही मेरे पंजे, टोज मीन्स क्या होता है पंजा, जैसे ही टोज 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 टोज, माई टोज मतलब मेरे पंजे, मेरे पंजे पैर के पंजे, किसके पंजे बेटा, पैर के पंजे, याद कर लो। रीच्ड आउट, जैसे ही मेरे पैर के पंजे टॉप बॉटम पर पहुंचे टाइल्स के, तो एज इफ टू ग्रैब देम, मानो कि वो पंजे उनको पकड़ना चाह रहे थे, नीचे जो टाइल्स थी उनको मेरे पंजे पकड़ना चाह रहे थे। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, जितनी शक्ति मेरे पास थी पूरी ताकत लगाकर मैंने बड़ी तेजी से उछाल लगाया, बड़ी तेजी से कूदा कि बस इस बार तो बचना ही बचना है, इस बार अगर चूक गए तो फिर मामला हो जाएगा चंचन चारा। क्या हो जाएगा, चंचन चारा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन कूद से कोई फर्क नहीं पड़ा, कूदने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कूदा तो, लेकिन हुआ कुछ नहीं। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लुक्ड फॉर मतलब सर्च करना, फ्रेजल वर्ब होती है लुक फॉर, सर्च करना। मैं ढूंढ रहा था रोप्स, मैं रस्सियों को ढूंढ रहा था पानी के अंदर। लैडर्स, सीढ़ियां मिल जाए भगवान, सीढ़ी मिल जाए। वाटर विंग्स, मैं वाटर विंग्स ढूंढ रहा था पानी के अंदर। नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे पानी के अंदर कुछ नहीं मिला सिवाय पानी की। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, मेरे चारों तरफ पीले रंग का पानी था जो मुझे घेरे हुए था, इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, याद आया कि नहीं। अब आगे चलते हैं। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहता है स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, जो भयंकर भय था उसने मुझे और तेजी से जकड़ लिया, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे शॉक लगा, लगा रे लगा, लगा रे लगा, शॉक लगा रे शॉक लगा, लगता था उस राइटर मुझे किसी ने करंट दे दिया हो। आई shook एंड trembled विथ फ्राइट, मैं भय से कांप रहा था, हिल रहा था, ऐसे कर रहा था। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ अब हिल डुल नहीं रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी हिल डुल नहीं रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने प्रयास किया मदद की गुहार लगाने का कि बचा लो बचा लो, टू कॉल फॉर मदर, और अंत में मैंने अपनी मम्मी को पुकारा मदद के लिए। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब किसी समस्या में होते हैं, तो सबसे जल्दी याद किसकी आती है, अपने माँ की। तो माँ ही सर्वोपरि है, याद रखिएगा, माँ से बढ़कर जीवन में कोई नहीं है। माँ का वंदन, माँ के लिए सब कुछ है, माँ का ही सब कुछ है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपने माँ की रिस्पेक्ट करेंगे, सही बच्चे अपने माँ के सुबह जग करके पैर जरूर छुएं, उनका आशीर्वाद लें और उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि माँ भगवान से बढ़कर होती है और माँ इस जग में सबसे बढ़कर होती है। जो कुछ भी देख रहे हैं सब कुछ माँ की ही देन है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर थी, जब विलियम डगलस बिल्कुल बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गए, थक गए, उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो याद उनको अपनी माँ की आई, क्योंकि माँ कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आपको बचाने का प्रयास करती है, आपकी रक्षा करती है, सबसे केयरिंग माँ ही होती है, आपको पता होगा। लेकिन वहां पर कुछ हुआ नहीं। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और अचानक से विलियम डगलस क्या देखते हैं, उन्हें थोड़ा सा प्रकाश दिखाई देता है। अचानक से थोड़ा सा प्रकाश दिखाई दिया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, उन्हें ऐसा लगा कि जो बहुत ही भयंकर पीले रंग का खतरनाक पानी था, मैं उससे ऊपर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, एट लीस्ट कम से कम मेरी आंखें तो ऊपर आई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और लगभग मेरी नाक भी पानी के ऊपर ही थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, लेकिन वो पूरी तरह ऊपर नहीं आ पाए, और तीसरी बार फिर से वो नीचे की ओर जाने लगे, डूबने लगे। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने सोचा कि कुछ हवा, ऑक्सीजन खींच लूं, पी लूं, मतलब अंदर सिप से ऐसे करके, एंड गॉट वाटर, लेकिन मुझे हवा तो नहीं मिली, लेकिन मैं पानी और अंदर पी गया। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, अब धीरे धीरे जो पीले रंग की हल्की रोशनी उनको दिखाई दे रही थी यहाँ पर, वो गायब हो गई। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, इसके बाद जितने भी मेरे प्रयास थे वो सब बंद हो गए, मैंने पूरे प्रयास अपने कंप्लीट कर लिए, वो सब अब खत्म हो चुके थे। ठीक है बच्चों, आई रिलैक्स्ड, अब मैं पूरी तरह से रिलैक्स था, मुझे कुछ भी करने की कोई नीड नहीं थी। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि जो मेरे लिम्प थे, ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर बिल्कुल लंगड़े हो गए हैं। लिम्प मतलब बेकार हो गए हैं, अब मुझे इनका
मुझे इनसे चला नहीं जाएगा। एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग के सामने, मेरे मस्तिष्क के सामने चारों तरफ कालापन छा गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने मेरे अब डर को भी दूर कर दिया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने मेरे भय को, भयंकर आतंक को भी दूर कर दिया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं था, अब मेरे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब मेरे लिए समय बहुत शांत था और ऐसा लग रहा था मानो कि बहुत ज्यादा शांति छा गई हो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने के लिए कुछ भी नहीं था। राइटर कह रहे हैं अब डरने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि राइटर को ऐसा फील हो गया था कि अब मर जाएंगे, अब बचेंगे नहीं। और जब आदमी को ऐसा फील हो जाता है तो पूरी तरह से रिलैक्स्ड फील करने लगता है। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, राइटर कहते हैं कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था मानो मुझे नींद आने वाली हो, मैं अब सोने वाला था। टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, कूदने की अब कोई जरूरत नहीं थी। टू टायर टू जंप, कूद कूद करके मैं बहुत ज्यादा थक चुका था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अब स्पेस में हूं और आराम से तैर रहा हूं। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ऐसे लग रहा था चारों तरफ मेरे आर्म्स मेरी मम्मी के हैं, मेरी माँ मेरे पास है और वो मुझे अच्छे से सुलाने की कोशिश कर रही हैं। आई मस्ट गो टू स्लीप, और वो कहते हैं अब मुझे जरूर सो जाना चाहिए, मम्मी मुझे सुला रही है, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, इसके बाद राइटर को ऐसा लगता है, किसको बच्चों, राइटर को ऐसा फील हो जाता है और वो क्या कहते हैं कि मैं सब कुछ भूल चुका था। ठीक है, ऑब्लिवियन मतलब भूल जाना, अनकॉन्शियस हो जाना। राइटर कहते हैं कि थोड़ी देर बाद मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। एंड देन कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और इसके बाद मैं मर गया, मेरे जीवन का अंत हो गया। द नेक्स्ट, यहां तक कहानी याद थी, इसके बाद उनकी कहानी आगे चलती है और वो क्या कहते हैं, यहां तक कहानी उनकी हो गई। अब कहते हैं द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वाज लाइंग ऑन माय स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग। जो नेक्स्ट, जो अगली बात है बच्चों, क्या अगली बात अगर कहूं, द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वाज लाइंग ऑन माय स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग। अगली बात जो मुझे याद है, मुझे इतना याद है कि मैं पेट के बल तालाब के किनारे पड़ा हुआ था और वोमिटिंग कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग, जिस लड़के ने मुझे उस पानी के अंदर फेंका था वो ये केवल कह रहा था अरे मैं तो मजाक कर रहा था गुरु। क्या कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। समवन सेड, किसी ने उससे कहा, द किड नियरली डाई, अरे बच्चा मरते मरते बचा है और तू मजाक करने की बात बोल रहा है। बी ऑल राइट नाउ, अब तो सब ठीक है ना, क्या टेंशन ले रहा बुड्ढे बाबा। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसको लॉकर रूम लेकर के चलते हैं। बेटा लॉकर रूम जहां पर कपड़े चेंज किए जाते हैं, स्विमिंग जहां होगी वहां पर एक लॉकर रूम होगा जहां पर आप कपड़े चेंज करते हो, अपने कपड़ों को रखते हैं और स्विमिंग वाले कपड़ों को पहनते हैं, वहां पर उसको ले जाकर के गए वो लोग। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक्ड होम, कई घंटों के बाद मैं अपने घर वापस गया, कई घंटों के बाद मैं अपने घर वहां से वापस गया। फिर उसके बाद राइटर कहते हैं आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं उस घटना के बाद बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर फील कर रहा था, मैं पूरी तरह से कांप रहा था। आई सुक एंड क्राइड, मैं बड़ी तेजी से हिल रहा था और चिल्ला रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था घर में। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने कुछ भी खाना नहीं खाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, पूरे दिन भर वो जो डर था मुझे डराता रहा और मेरे दिल में वो पूरी तरह से डर बैठ गया। बताओ बच्चों यहां तक क्लियर है, बताइए जल्दी से, यहां तक क्लियर सब बच्चों को, यस और नो। क्लास चलती रहेगी बेटा, क्लास की चिंता मत करिएगा आप। ओह नो, बताओ बच्चों यहां तक क्लियर है। थोड़ा ज्यादा बड़ा चैप्टर है इसलिए हो सकता है कुछ ही बच्चों को लग रहा हो बोरिंग, इसलिए मैंने यहां पर स्पीड थोड़ा पकड़ी रही, स्पीड पढ़ा दिया क्योंकि लास्ट क्लास में इसको खत्म ही करना है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हाउ इज द जोश ये भी बताइएगा, सारी चीजें क्लियर होती चल रही ना ये बताइएगा। और टाइम आ चुका है आज की क्लास को वाइंड अप करने का, तो क्या कहते हैं बच्चों, आज की क्लास वाइंड अप कर दी जाए, यहीं तक रखी जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिर मिलेंगे, ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है बच्चों हिलना ऐसा, ठीक है,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए सब बच्चों से नमस्ते, नमस्कार है, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और हमेशा इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।